मां कलेही की पावन नगरी में नामदेव समाज द्वारा अपने आराध्य देवाधिदेव ब्रह्म ज्ञानी संत शिरोमणि श्री 1008 श्री नामदेव महाराज जी की 751वीं जयंती बड़े श्रद्धा भाव भक्ति के साथ नगर के शिव मंदिर में धूमधाम से मनाई गई। नामदेव महाराज जी का भक्ति भाव से संपन्न हुआ नगर के शिव मंदिर में प्रातः 9 बजे सभी समाज वरिष्ठ जन एकत्र होकर अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना की आरती हवन पूजन किया। इस अवसर पर नामदेव जी के जीवन परिचय पर समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रकाश डाला गया। बताया गया कि नामदेव महाराज जी की जीवन शैली एवं उनके द्वारा किए गए समाज के लिए उत्कृष्ट कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि नामदेव जी ब्रह्म ज्ञानी एवं श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ डॉक्टर अशोक नामदेव, जगदीश नामदेव, रामकुमार नामदेव, नाथूलाल नामदेव, महेश नामदेव, राजकुमार नामदेव, प्रमोद नामदेव, कमलेश नामदेव, आशीष नामदेव, भैया बहनों महिलाओं सहित समाज के लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। पवई से नवोदय टीवी के लिए सुरेंद्र पांडे की रिपोर्ट। देवउठनी एकादशी के पावन शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जयंती मनाई जाती है। इसी तारतम्य में आज पवई नामदेव समाज द्वारा संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की 751वीं जयंती मनाई गई। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्मे थे। वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज में समाज में व्यक्त कुरीतियों और अत्याचार अनाचार के विरुद्ध उन्होंने लोगों को जागरूक किया और श्री कृष्ण भक्ति को सारे देश में प्रचलित किया। जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्र कलदा पठार में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह संचालित किए जा रहे हैं। समूह में जुड़े गरीब परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए मिशन द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीईओ जिला पंचायत एवं अतिरिक्त मिशन संचालक आजीविका मिशन पन्ना बालागुरु के विशेष प्रयासों एवं मिशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत से कलदा पहाड़ में 20 समूहों के 150 परिवारों को मशरूम उत्पादन कार्य में जोड़ा गया है। मशरूम उत्पादन ऐसा कार्य है जिसमें कम लागत और मेहनत से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। 100 बैग की एक यूनिट में 1500 रुपए खर्च होता है एवं 2 से 3 दिन में बैग तैयार हो जाता है। विगत 2 वर्षों से मशरूम उत्पादन कार्य में परिवार लगे हैं। प्रतिवर्ष मशरूम उत्पादन करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है व महिलाएं विशेष रूप से इसमें रुचि लेकर कार्य कर रही हैं। मशरूम हड्डियों को मजबूत बनाता है, बच्चों में कुपोषण दूर करता है, दिल की बीमारी कम करता है, मोटापा कम करना एवं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। 1 किलो गीला मशरूम लगभग 150 रुपए में विक्रय होता है। वहीं सूखा मशरूम 500 से 600 रुपए तक विक्रय होता है। जिला पंचायत सीईओ गरीब परिवारों के प्रति संवेदनशील है। जिले के लिए मशरूम उत्पादन नवाचार है। इस नवाचार को सफल बनाने के लिए जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन पन्ना डीके पांडे, जिला प्रबंधक सुशील शर्मा, विकास खंड प्रबंधक पवई दिनकर गर्ग, सहायक विकास खंड प्रबंधक प्रताप बागरी एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान है। पवई से नवोदय टीवी के लिए सुरेंद्र पांडे की रिपोर्ट। आदरणीय जिला सीईओ साहब के मार्गदर्शन में कलदा पठार के कुछ 4-5 गांव में जिला सीईओ साहब के मार्गदर्शन में खबरी, दिया मंटोला, मगरदा, गोवर्धा में मशरूम की खेती करवाई जा रही है। गीला मशरूम 150 रुपये किलो ज़्यादा है और सूखा मशरूम 600 रुपये किलो जा रहा है। इससे कलदा जैसे पठार की गरीब महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काफ़ी सीईओ साहब जिला सीईओ साहब के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है और भविष्य में इनकी उन्नति के लिए आगे भी ये लोगों काफ़ी मशरूम के माध्यम से आगे बढ़ाई जा सके। भाजपा आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम 19 नवंबर 19 दिसंबर तक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आजादी से जुड़े अमर शहीदों और महापुरुषों और
स्थलों को याद किया जाएगा। जनपद के 465 स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के महानगर संयोजक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 90 बस्तियों 107 छोटी बस्तियों में भारत माता की पूजन की व्यवस्था होगी। 3 प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं को पूरे नगर में जगह जगह घुमाया जाएगा। 5 दिसंबर को 465 जगहों पर भारत मां का पूजन व्यवस्था की गई है और जिसमें ऐतिहासिक स्थलों पर घटनाओं के पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। उसकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास होगा। महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि 18 दिसंबर को सूर्य कुंड पर एक शाम शहीदों के नाम पर 11,000 दीपक और श्रद्धांजलि दी जाएगी। 19 दिसंबर को होगा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जिसमें 75,000 से अधिक लोग वंदे मातरम का वंदन करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम का कुशल संचालन के लिए 25 लोगों की समिति बनाई गई है। के पूर्ण होने के अवसर पर समाज के विभिन्न जागरूक व्यक्तियों द्वारा एक स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की एक समिति बनी हुई है। इस समिति के माध्यम से हम लोग स्वतंत्रता की उसकी हीरक जयंती समारोह या अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे। उस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे कार्यक्रमों की और एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बनी हुई है। करीब 90 बस्तियों में और 360 उप बस्तियों में भारत माता के पूजन की व्यवस्था, पूजन का कार्यक्रम बनाया गया है। विभिन्न प्रचार रथों के माध्यम से महानगर की संरचना में वो 3 रथ हैं, वो उन प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं के बारे में, उनके चित्रों को हम लोग पूरे नगर में जगह जगह घुमाएंगे। सीएम योगी आज महोबा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया और पीएम योगी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इतना ही नहीं, महोबा के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर पीएम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा भी की गई। शुक्लागंज में रहने वाले एक युवक में जीका वायरस की देर शाम पुष्टि हुई। पहला मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मरीजों को कई दिन से बुखार आ रहा था। 3 दिन पहले कानपुर में जांच हुई थी। आज स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षक ने जीका वायरस होने की पुष्टि की है। जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उपचार के लिए जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में उसे भर्ती करा दिया है। घर के आसपास दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। डीएम ने कैंप लगाकर कांटेक्ट ट्रेसिंग के निर्देश भी दिए हैं। सर, एक जीका वायरस का मरीज मिला है, क्या मरीज रहा है, किस तरह से उसका उपचार किया जाएगा, क्या व्यवस्था की जा रही है? ये एक कानपुर से भी रिपोर्ट आई है शाम को 5 बजे सीएमओ कानपुर की कि अब हमारे जनपद का मिश्रा कॉलोनी शुक्लागंज का रहने वाला राजेश नाम का व्यक्ति 50 साल का, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये लाल बंगले कानपुर में धागा फैक्ट्री में काम करते थे। ये इलाका वही जहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, वही जहाँ से केसेस निकलना शुरू वही इलाका है। 13 तारीख को कानपुर की टीम ने इनके सैंपल धागा फैक्ट्री से ही लिया था, कानपुर में ही सैंपलिंग हुई थी। आज शाम को रिपोर्ट आई जो धनात्मक आई है। मरीज को हम लोग जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में मच्छरदानी बेड में शिफ्ट करा रहे हैं और कल हमारी टीम वहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। 400 मीटर रेडियस में हम वहाँ पे सोर्स रिडक्शन करेंगे, एंटीलार्वा छिड़काव करेंगे। फॉगिंग आज ही हो रही है, एंटीलार्वा छिड़काव हो चुका है, कल हम सोर्स रिडक्शन करेंगे और वहाँ पे जो भी फीवर केसेस होंगे सबकी सैंपलिंग करेंगे। पीलीभीत तहसील अमरिया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन का काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षेत्र के ग्राम सरदार नगर स्थित भारत ब्रिक्स फील्ड पर खनन का काम जोरों से हो रहा है, जिसकी मिट्टी ग्राम गायबोज के खेतों से जेसीबी द्वारा ईंट भट्टे पर लाई जाती है। ट्रैक्टर चालक कुछ नाबालिग लड़के हाईवे पर फर्राटा भरकर ट्रैक्टर चला रहे हैं। इस बाबत जब तहसील प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कानूनगो को मौके पर भेजकर कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की। उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ डीएम ने शिकंजा कसा है। डीएम व उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने यूएसडीए से बिना लेआउट पास कराए प्लॉटिंग पर शिकायत के बाद भूमाफिया पर एक्शन लिया है। डीएम के निर्देश पर यूएसडीए की टीम ने भूमाफिया के अवैध प्लॉटिंग स्थल को सील कर दिया है। इसके साथ ही वहां नोटिस भी चस्पा कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2020 दिसंबर महीने में डीएम ने इस जमीन की शिकायत पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया था।
लेकिन इसके बाद भी भूमाफिया ने जमीन की बिक्री का खेल वहां जारी रखा। उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में अवैध निर्माण न होने पाए। कुछ दिन पूर्व ये संज्ञान में आया था कि बिना नक्शा पास कराए, बिना लेआउट स्वीकृत के कुछ लोग कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ तत्काल टीम भेजकर सीलिंग की कार्रवाई कराई गई है, उन्हें नोटिस भी दी गई है और उसमें नियमानुसार सुनवाई के पश्चात अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। बेगूसराय में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही तो इलाके में सनसनी फैल गई। शराब से मौत की सूचना पर प्रशासनिक महकमा भी हरकत में आया और बखरी डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि बाद में परिजनों ने मृतक का लिवर का इलाज चलने और बीमारी से मौत की बात कही। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।